हम लोग अब देखते हैं कि नोआ की जो मेड होती है वो उसे तैयार कर रही होती है। तभी एक मेड वहां पर उसे आकर कहती है कि आपसे मिलने के लिए एक गेस्ट आया है। नोआ को पता चलता है कि वो बंदे का नाम डेड मार्ले है और वो होलजोए का गवर्नर है। ये जो होलजोय है ये दरअसल नोआ की जो ई स्टेट है यानी कि जो जमीन है उसके अंडर में ही आती है। हमें अब पता चलता है कि जो रॉयल फैमिली होती है उनके अंदर ये रिवाज होता है कि जितने भी प्रिंस होते हैं उन्हें अलग अलग जगहें दी जाती है जिससे कि वो गवर्नमेंट के अफेयर्स के बारे में सीख सके। और अगर उस एरिया में यानी कि जमीन पर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ का जो लॉर्ड है वो अपने प्रिंस के पास आएगा। और अब वहीं का ही लॉर्ड आया है नोआ से मिलने के लिए। मार्ले अब नीचे बैठकर अब उसे बाव करता है और कहता है कि आपसे मिलना मेरे लिए एक काफी बड़ी प्लेजर की बात है। तो नोआ कहता है कि इतनी फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, आओ आकर आराम से ऊपर बैठो। तो वो भी अब वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वो बताता है कि हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं, मैं आपसे 1.5 साल पहले भी आकर मिला था जब राजा ने मुझे होलजोय का गवर्नर बनाया था। तो नोआ उसे कहता है कि होलजोय में कैसे चल रहा है, मैंने सुना कि इम्पीरियल ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम्हारे जो होलजोय है उसके अंदर बाढ़ आ गई है, तुम्हें ऑर्डर मिले हैं उसे कंट्रोल करने के। उसे बात करके नोआ को समझ आता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि जो होलजोय है वो एक काफी अच्छी प्रोडक्शन रीजन है जहाँ की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ है। वहाँ पर काफी बड़ी एक रिवर भी बहती है पर उसी रिवर में पानी ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो इसलिए राजा ने मार्ले को अपॉइंट किया जिससे कि वो बाढ़ को कंट्रोल कर सके, पर वो नहीं कर पा रहा है। तो नोआ पूछता है कि क्या दिक्कत आ रही है। तो मार्ले कहता है कि एक्शन लेने के लिए हमारे पास कोई भी फंडिंग नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो नोआ कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें तो इम्पीरियल ऑर्डर मिले हैं। तो वो कहता है कि हाँ मिले तो हैं, पर जो होम मिनिस्टर है वो कोई ना कोई बहाने मार देता है, वो हमें पैसे दे ही नहीं रहा। ये सुनकर नोआ कहता है कि ओह ऐसी बात है क्या, चलो फिर मेरे पीछे आओ। अगले सीन में हमें अब उसी मिनिस्टर को ही दिखाया जाता है जिसका नाम है मेवरिक। वो मजे से खाना खा रहा होता है पर नोआ वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, अचानक से कैसे आना हुआ। तो अब नोआ कहता है कि मार्ले ने मुझे बताया कि तुम इनके फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में देरी कर रहे हो। तो मिनिस्टर कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो नोआ कहता है कि तो फिर तुम इसे पैसा दे क्यों नहीं रहे हो। तो मिनिस्टर कहता है कि इसके पीछे एक काफी अच्छा रीजन है। तो नोआ कहता है कि तुम ये मत कहना कि मैं एक बच्चा हूँ तो मैं वो कारण समझूंगा नहीं, तो चुपचाप से बोलने लगो। तो अब मिनिस्टर भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तो अब नोआ कहता है कि ठीक है तो फिर तुम बताओ कि तुम इनके फंड्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो अब मिनिस्टर कहता है कि आपको पता ही होगा कि होलजोय के अंदर फ्लड की वजह से पिछले साल भी तबाही मच गई थी, पर हमारे राजा इतने दयालु हैं कि उन्होंने इन लोगों के 1 साल के टैक्स को माफ कर दिया। इसका मतलब है कि इन लोगों के पास अभी भी टैक्स का बचा हुआ पैसा है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि सबसे पहले इन लोग को उस पैसे को यूज करना चाहिए। ये सुनकर नोआ कहता है कि तुम अभी भी मुझे एक बच्चा समझ रहे हो है ना। इन लोग के शहर में बाढ़ आ गई थी तो राजा ने इनसे टैक्स नहीं लिया। ऐसा राजा ने इसलिए किया क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे, तो ये लोग टैक्स कैसे भरते हैं। और तुम बात तो ऐसे कर रहे हो कि इनके पास पैसे हैं और ये लोग दबा के रख रहे हैं पैसे, ना कि उसे यूज कर रहे हैं। मुझे तो तुम में ही गड़बड़ लग रही है। ये सुनकर मिनिस्टर डर जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि मैं अभी इनके पास पैसा नहीं भेज सकता हूँ। तो नोआ कहता है कि क्यों। तो अब मिनिस्टर जल्दी से एक बहाना सोच लेता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि एम्परर के लिए एक समर रिट्रीट बनाने की प्लानिंग चल रही है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर गर्मी में भी ठंडी लगेगी। राजा की अभी उम्र हो चुकी है, उन्हें अपने समर को इस समय पर हॉट यानी कि गर्म कैपिटल में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि उन्हें एक ऐसी लैंड पर रहना चाहिए जहाँ पर ठंडी हो। पर ऑल्दो सिर्फ ये एक रिट्रीट है तो इसे सिर्फ एम्पायर ही यूज कर सकते हैं, यानी कि राजा। तो नेचुरली वो जगह तो एक रॉयल विला बन जाएगी। शॉर्ट में कहूँ तो हमें एक ऐसी सिटी बनानी चाहिए जिसे राजा अपना उसे विला बोल सके, और ऐसा करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। ये सुनकर मार्ले चिढ़ सा जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये मिनिस्टर कितना करप्टेड सा है, ये राजा का नाम बोलकर नोआ को फिसला देगा। पर हम लोग अब देखते हैं कि नोआ तो मिनिस्टर की बात में आता ही नहीं है। वो कहता है कि चुप हो जाओ, तुम रॉयल फैमिली के अगेंस्ट एक क्राइम कर रहे हो, कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड आ गई है वहाँ पर कंट्रोल की जरूरत है और तुम एक विला बनाने की बात कर रहे हो, इसी वजह से तुम इन्हें पैसे नहीं दोगे। क्या तुमने मुझे और मेरे फादर को बेवकूफ समझा है। तो अब मिनिस्टर भी काफी डर जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। तो नोआ कहता है कि ऐसी बात है तो इनके फंड्स इन्हें जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं तो मैं जाकर राजा को सारी बातें बता दूंगा। तो अब मिनिस्टर भी डर जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं जाकर फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये सब कुछ देखकर मार्ले काफी हैरान हो जाता है कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी नोआ मिनिस्टर की बातों में नहीं आया और बल्कि उसने उसे इजीली कंट्रोल भी कर लिया। वो उससे कहता है कि आप कमाल के हो, आपने काफी अच्छे से नेगोशिएट किया।
ये सुनकर अब नोआ भी सोचता है कि ओ, इसे लगा कि मैं भी बाकी लोगों की तरह हूँगा। अगले सीन में मार्ले अब वहाँ से चला जाता है होल जॉय को संभालने के लिए। तभी एक गार्ड आकर उसे बताता है कि राजा आपको बुला रहे हैं। तो नोआ भी जाकर अपने फादर से मिलता है। उसे वहां देखकर राजा यानी कि नोआ के फादर अब उससे कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। मैं होल जॉय की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना कि किस तरीके से तुमने मिनिस्टर को सबक सिखाया। तो नोआ भी हैरान होकर कहता है कि आपको इतनी जल्दी पता भी चल गया। नोआ अब कहता है कि तारीफ मत करो, मैंने तो वही किया जो कोई भी करता मेरी जगह। तो राजा कहते हैं कि नहीं, जो तुमने किया है वो कोई नहीं कर सकता था। तुम सिर्फ 6 साल के हो पर फिर भी तुम काफी कमाल के हो। अपनी तारीफ सुनकर तो अब नोआ भी शर्माने लगता है। तभी उसके फादर उसकी लेवियाथन को भी देख लेते हैं और कहते हैं कि तुमने तो काफी जल्द इस मैजिक सोर्ड को मास्टर कर लिया। इस तलवार की हिस्ट्री काफी डार्क है पर उसके बावजूद भी तुम इसे मास्टर कर पाए, ये काफी कमाल की बात है। वहीं नोआ भी अब ये सुनकर याद करता है कि जब पार्टी में लेवियाथन ने अपनी पावर निकाल दी थी तो अगर वो लेवियाथन को रोकता नहीं तो वहाँ पर सभी लोग मारे जाते। तभी राजा उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये बेहतर और रहेगा कि तुम तलवारबाजी और अच्छे से सीखो। तुम्हें तलवारबाजी सिखाने के लिए मैंने एक टीचर का बंदोबस्त किया है। इसका नाम नोबल है। ये हमारे पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा कमाल का तलवारबाज है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसे टक्कर दे सके। इससे सब कुछ अच्छे से सीखना। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है, पर तभी नोबल कहता है कि शुरू करने से पहले मैं एक बार नोआ के साथ लड़ाई करके देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे लड़ता है। तो किंग भी मान जाती है। ये देखकर तो नोआ भी हैरान हो जाता है कि नोबल की बात को किंग ने इतना इजीली मान लिया, यानी कि राजा नोबल को ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। नोबल अब उसे कहता है कि आओ, तुम्हें जैसे हमला करना है मेरे ऊपर करो। तो नोआ भी मान जाता है। वो अब फील करता है कि लेवियाथन तो लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड है, तो वो भी अब हमले करने शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं कि नोआ तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो नोबल को काफी आराम से हरा देता है। ये देखकर नोबल अब राजा से माफी मांगता है और कहता है कि नोआ तो ऑलरेडी मुझसे पावरफुल है, इन्हें मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। नोआ के सामने मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर तो अब राजा भी काफी इम्प्रेस होकर हंसने लगते हैं और अब वो नोआ की तारीफ करके कहते हैं कि मैं तुम्हें इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड जज बनाऊंगा। इस जॉब को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहोगे। इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल ये जो नाइट सिलेक्शन एग्जाम है ये एक सालाना इवेंट है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स एम्पायर के अलग अलग कॉर्नर से आते हैं। ये एक ऐसा नेशन है जो कि अपने वॉरियर्स को एक खजाना मानता है। तो कहा जाता है कि जो एक वॉरियर का पाथ होता है वो एक सक्सेस का पाथ होता है। इस एग्जाम में फाइटर्स को सबसे पहले अपनी रीजनल में लड़ाई करनी होगी और जो विजेता होगा वो जाकर कैपिटल में फाइनल बैटल लड़ेगा और जो विजेता होगा उसे नाइट का टाइटल मिल जाएगा और उसे तुरंत ही सोसाइटी में अपर दर्जा दे दिया जाएगा। वहीं जो नया नाइट होता है उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो हेड जज का सबॉर्डिनेट बने। नोआ अब एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि अगर नाइट मुझे सर्व करेगा तो मैं और ताकतवर हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि नोआ को जितने सर्वेंट्स मिलते हैं वो उतना ही ताकतवर होता है। राजा अब नोबल से पूछते हैं कि आखिर नोआ को इस इवेंट को कैसे जज करना चाहिए। तो वो कहता है कि या तो राउंड रोबिन से या फिर एलिमिनेशन से। ये एक पहली चीज है जो कि हेड जज को डिसाइड करनी चाहिए। तभी नोआ कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मुझे रीजनल का जज ना बनाकर सिर्फ कैपिटल में जज करने का मौका दिया जाए, क्योंकि एम्पायर बहुत ही बड़ा है। मैं हर रीजन में जाकर सारी बैटल्स नहीं देख पाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस कारण की वजह से मैं किसी ताकतवर कैंडिडेट को इग्नोर कर दूं। तो राजा भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। अगले सीन में नोआ अब जोए के साथ होता है और अब वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे विलेज में कोई नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो भी कहती है कि हाँ, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे विलेज हर साल हर एग्जाम में भेजता है। तो नोआ कहता है कि इस बार मैं सारे एग्जाम्स को देखने वाला हूँ, तो उन्हें कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को भेजें। तो जोए कहती है कि बात दरअसल ये है कि हमारा विलेज सिर्फ एक पर्सन को इसलिए भेजता है क्योंकि हमारे विलेज के पास इतने पैसे नहीं है ज्यादा लोगों को भेजने के, और ऊपर से कैपिटल में ज्यादा खर्चा भी आता है। पूरा विलेज डोनेशन इकट्ठा करके एक पर्सन को भिजवाने की कोशिश करता है। सभी लोगों की होप उसी पर्सन पर रहती है क्योंकि वही विलेज की किस्मत बदल सकता है। तो नोआ कहता है कि ऐसी बात है तो अपने विलेज का कहो कि जितने लोग वो भेज सकते हैं भेजें, क्योंकि उसका खर्चा मैं भरूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आंखों से कोई टैलेंटेड पर्सन इग्नोर हो जाए। तो जोई कहती है कि लेकिन इसमें तो काफी खर्चा आएगा। तो नोआ कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो। ऐसा बोलकर नोआ डीलन को बुलाता है और कहता है कि कैपिटल में जाकर जितने भी खाली घर हैं उन्हें ढूंढो और उन्हें सभी को खरीद लो, और अगर वो भी कम पड़ जाए तो डॉर्मेटरीज बना देना। और रही बात लोगों की खाने की, तो जाओ जाकर सारे मर्चेंट से बात करो जिनके साथ हमारा कनेक्शन है। ये सुनकर जोई भी काफी खुश हो जाती है कि नोआ विलेज के लोगों के लिए इतना कुछ करने वाला है। अगले सीन में नोआ अब एलन के पास आता
चाहता है जिससे कि वो जोए के विलेज के लोगों के लिए फ्री खाना करवा सके। पर वो पैसों का खर्चा देखकर कहता है कि ये अमाउंट तो गलत लग रहा है। तो एलन कहता है कि ये रिक्वेस्ट आपकी है तो हम लोग आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, हम लोग ने ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट किया है। तो नोआ कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं प्रिंस, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जैसे मर्चेंट अपना घाटा करवाएंगे, जरूर तुम बदले में कुछ ना कुछ तो चाहते हो। ये सुनकर एलन भी काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम काफी छोटे हो पर फिर भी तुम समझ गए मेरे इंटेंशंस। वो बताता है कि हाँ, दरअसल मुझे बदले में कुछ चाहिए। वो बताता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तरह ही पैलेस में एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई सिफारिश लगवाकर मेरे जान पहचान की किसी लड़की को पैलेस में जॉब दिलवा दो। तो अब नोआ भी समझ जाता है कि अगर एलन की जान पहचान की कोई लड़की पैलेस में काम करती होगी तो अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो सबसे पहले वो एलन को भी पता चल जाएगी। और अगर ऊपर से उस लड़की को राजा के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजा गया तो इन लोगों का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। वहीं नोआ भी अब उसकी बात मान जाता है और कहता है कि पर एक शर्त है, अगर जिस लड़की को तुम भेजोगे अगर वो मुझे पसंद आई तभी मैं अप्रूव करूंगा। तो एलन भी कहता है कि ठीक है, मैं एक ऐसी लड़की को ही भेजूंगा जो कि आपके स्टैंडर्ड्स की हो। वो अब ये भी कहता है कि प्लीज मुझे आपको सर्विस करने का मौका दो। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो बहुत बुरा होगा। तो वो भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अब नोआ वहां से जा रहा होता है और अब वो सोचता है कि एलन को मेरा सबॉर्डिनेट बनाने के बाद मेरे स्टैट्स बढ़ गए, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं ताकतवर होता रहूंगा। पर तभी वो देखता है कि उसके वोटर पर जो डबल एस लगा हुआ है वो अब एस हो जाता है। ये देखकर उसे लगता है कि कहीं अलमारिया में कुछ हो तो नहीं गया। और अब इस चीज के बारे में बात करने के लिए वो राजा से मिलने आता है। वो कहता है कि अलमारिया के अंदर कुछ हुआ है क्या। तो अब राजा भी हैरान होकर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर नोआ कहता है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो राजा कहता है कि नहीं, मैंने बस कुछ साइंस को नोटिस किया है। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आकर राजा को कुछ बताता है और चला जाता है। उस मैसेंजर का मैसेज सुनकर राजा नोआ की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने सही कहा था, अलमारिया में कुछ चल रहा है। दरअसल वहाँ पर लोगों ने विद्रोह कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि विद्रोह कितना बड़ा है। वहीं नोआ अब सोचता है कि उसकी रैंक थोड़ी सी ही घटी है। तो वो अपने फादर से कहता है कि मेरे ख्याल से जो विद्रोह है वो कमी है। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, रिपोर्ट्स के हिसाब से 5000 लोग हैं जो कि विद्रोह कर रहे हैं। पर नोआ, वो तुम्हारे एरिया के अंदर है, क्या तुम उन्हें शांत खुद कराओगे। तो नोआ कहता है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस समय पर मैं काफी यंग हूँ और मुझे कॉम्बैट नहीं आती है। मुझे नहीं लगता कि सोल्जर्स मेरी बात सुनेंगे भी। तो मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाइयों को भेजना चाहिए। ये सुनकर राजा कहते हैं कि मैंने तुमसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर कोई नहीं, मुझे पता है कि तुम सारी चीजों को सोच समझ के करते हो। तो तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। तुम अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे। तो नोआ कहता है कि मेरे ख्याल से मेरा बड़ा भाई हेनरी सही रहेगा। मेरे भाई के अंदर वो एबिलिटीज हैं जो कि विद्रोह को रुका सकती है। तब उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ, तुमने काफी अच्छी चॉइस चुनी, ठीक है, तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। अगले सीन में अब हेनरी भी नोआ के साथ अलमारिया में जा रहे हैं। हेनरी अब नोआ से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे मौका देना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारा मौका है छाने का। अगर तुम खुद उस रिबेलियन को रुकवाओगे तो तुम्हारे लिए ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट होगी और बाद में ये तुम्हें काफी फायदा देगी। तो नोआ भी कहते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हो, पर फिर भी मेरे अंदर एक्सपीरियंस कम है और आप मेरे से काफी शांत पर्सन हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से फालतू में लोग मरे हैं। तभी अचानक से नोआ को कुछ गड़बड़ सेंस होती है और अब वो कैरेज को एकदम से रुकवा देता है, जो देखकर हेनरी भी कहता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि लिवाइथन ने रिएक्ट किया है, मतलब कि कोई दुश्मन है जो कि हमला करने वाले हैं। नोआ सोचता है कि वो लोग मेरी वजह से हमला कर रहे हैं, मैं इसमें मेरे भाई हेनरी को इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता हूँ। इसलिए उनसे लड़ने के लिए वो अकेले ही नीचे उतर जाता है। जैसे वो नीचे उतरता है, कुछ लोग अब उसके ऊपर वाटर का हमला कर देते हैं और उसे ट्रैप कर देते हैं। पर अब नोआ भी अपनी शील्ड यूज करके उस अटैक से बच जाता है। नोआ को पता चल जाता है कि क्योंकि ये लोग वाटर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग अलमारिया से ही हैं। वो लोग अब हमला करना शुरू कर देते हैं। तो नोआ भी अब लिवाई से निकाल कर एक एक करके सभी को हरा देता है। हेनरी भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि नोआ ने अकेले ही इतने लोगों को आराम से हरा दिया। हेनरी अब कहता है कि ये लोग मर गए, काश हम लोग इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। तो नोआ कहता है कि चिंता मत करो, मैंने इन्हें मारा नहीं है, मैंने बस इन्हें बेहोश किया है लिवाइथन का पावर का यूज करके। तो अब हेनरी भी चेक करके कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये तो सही में जिंदा है। तो नोआ अब कहता है कि इनसे जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछने होंगे वो मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, तुम इनसे कर लेना। नोआ को पता चलता है कि जो ज्यादातर रिबेलियन कर रहे हैं वो लोग हॉर्समैन है, यानी कि वो लोग घोड़ों का यूज करते हैं। तो कल नोआ आकर
आकर अब एलन से मिलता है और कहता है कि अलमारिया के सराउंडिंग वाले एरिया के अंदर बिजनेस तुम करते हो है ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो नोआ अब कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना कि अलमारिया के अंदर एक विद्रोह हो गया है। मैंने सुना है कि ज्यादातर लोग वो लोग लड़ने के लिए हॉर्सेस पे आते हैं। ये लो, मैं तुम्हें 10,000 रियान दे रहा हूँ, यानी कि पैसे। अभी के अभी जाकर अलमारिया के अंदर घोड़ों का जितना भी चारा है वो सभी खरीद लो और उन खाने को छिपा देना, जिससे कि दुश्मनों के पास अपने घोड़े को खिलाने के लिए खाना बचेगा ही नहीं, तो उनके घोड़े कमजोर हो जाएंगे। फिर उन्हें रोकना काफी आसान हो जाएगा, वो बिना खून खराबे के। यह सुनकर एलन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आप तो कमाल के हो, क्या ही कमाल का आइडिया निकाला है, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो पैसों को लेकर चला जाता है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा कि एपिसोड में क्या चल रहा है। जितना हो सका मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो इसके लिए यार एक लाइक तो बनता ही है। और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके के एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और काफी जल्द मैं चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो सब्सक्राइब कर दो। एनीवेज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।